आपका अपना YouTube चैनल एमए मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अमरेंद्र प्रताप। तो मेरे प्यारे साथी, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है मंजिलें, मेरे प्यारे साथी, हासिल उन्हें होती है मंजिलें जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं गुणनखंड यानी फैक्टर चैप्टर लेके आया हूँ। उससे एक ना एक सवाल मेरे प्यारे साथी आता ही आता है एग्जाम में। तो डायरेक्ट मैं ले चलता हूँ टाइम ना वेस्ट करते हुए सवाल की तरफ। तो मेरे प्यारे साथी, इस चैप्टर का नाम है गुणनखंड यानी फैक्टर। तो मेरे प्यारे साथी, इससे एक ना एक सवाल एग्जाम में आते ही आते हैं। तो किस किस प्रकार के सवाल मेरे प्यारे दोस्त आते हैं, तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा मैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं उससे मैं हूबहू करवा देना चाहता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो एक से और स्वयं से कटे और एक से बड़ा हो, जो एक से और स्वयं से कटे और एक से बड़ा हो, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, फिर से, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, जो एक से कटे और स्वयं से कटे और एक से बड़ा हो, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे साथी, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या 2 होता है और एक क्यों नहीं होता है, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो एक से कटे और स्वयं से कटे और एक से बड़ा हो, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे साथी, तब डायरेक्ट चलिए हम डायरेक्ट आपको सवाल ये बुक में पढ़ेंगे और आपको ऑलरेडी वो सवाल दिखाई बोर्ड पर देगा। मेरे प्यारे साथी, तो मैं डायरेक्ट चलता हूं। जैसे आपको बोल दे मेरे प्यारे साथी कि 8 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितने हैं। 8 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम डायरेक्ट देखेंगे कि 8 कौन कौन संख्या 8 को विभाजित करेगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 1 करेगा, 1 8 कट जाएगा, 2 से भी 8 कट जाएगा, 4 से भी 8 कट जाएगा और 8 से भी 8 कट। तो सवाल क्या है कि 8 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथी, तो इसका क्या होगा, 1 2 3 4 ऐसे कह दे कि 24 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो ये छोटा छोटा सवाल है, इसलिए हम आसानी से सोच लिए। और जब बड़ा मिलेगा कह देगा 1000 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, 4000 के, तो मेरे प्यारे दोस्तों वहाँ बहुत परेशानी होता है। तो जैसे कह कि 24 के, तो 24 के तो इजी है कि 1 से भी ये कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा और मेरे प्यारे साथी 24 से भी कटेगा। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 8 से भी 24, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 गो गुणनखंडों की संख्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसी को हम देखिए डायरेक्टली करते हैं 24। तो 24 को डायरेक्ट हम किससे से 2 से भाग देंगे तो 12, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 6, फिर 2 से भाग देंगे तो 3, यानी 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये दोनों जो पावर आया ना, ये दोनों में एक एक बढ़ा के और गुना कर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, 3 है ना, तो 3 और 1 प्लस 1 बढ़ा देंगे, इसको कोष्ठ में बंद कर देंगे, गुना ये 1 है ना, तो 1 प्लस 1 में यानी 4 और गुना में 2 यानी 8 चल आया। तो इस तरीका से जब बड़का बड़का सवाल आएगा
बड़का भैया जब बड़का बड़का सवाल आएगा तो इस तरीका से बढ़ेगा, और छोटका सवाल में तो मैं आसानी से समझ लेंगे कि 8 वो ये वो। तब चलिए हम डायरेक्ट आपको ले चलते हैं सवालों की सागर में, यानी महफिल के दुनिया में। तो मेरे प्यारे साथी डायरेक्ट चले 1 नंबर सवाल की तरफ। हम पढ़ेंगे अपने बुक में और आपको ऑलरेडी मेरे प्यारे साथी वो दिखाई देगा। कहाँ? तो बोर्ड पे। तो आइए मेरे प्यारे साथी, अब डायरेक्ट हम आपको 1 नंबर सवाल कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त। 1 नंबर सवाल कह रहा है कि 1728 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कर। देखिए कितना प्रकार, 1728 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे दोस्त आराम से इसको ऐसे और ऐसे करेंगे, और ये 2 से कट रहा है तो 8, 16, 1, 12, 6 और 4, यानी 864। 8, 1, 6 और 4, फिर इसको 2 से काटेंगे। 4, 3, 2, फिर 2 से काटेंगे। 2, 16, फिर 2 से काटेंगे। 10, 8, फिर 2 से काटेंगे। 5, 4, फिर 2 से काटेंगे तो क्या होगा? 2, 7। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त 2 से नहीं कटेगा, 3 से 9 मरते में, 3 से 3 मरते में, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 2 के पावर 6 और गुना 3 के पावर 3। तो क्या हम बताएं, पावर में 1-1 बढ़ा दीजिए मेरे प्यारे साथी। ऑलरेडी हम बता चुके हैं, पावर में 1-1 बढ़ा के गुना कर दीजिए। ऐसा सवाल जो आया है ना, इसका गुणनखंडों की संख्या आ जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, तो 6 है तो 6 में 1 बढ़ा देंगे गुना 3 के पावर 3 है ना, तो 3 तो 1 इसमें जोड़ देंगे। किस में? तो जो पावर आवे ना, 6 पावर आए तो इसमें 1 जोड़ना है, 3 में पावर में 1 जोड़ना है। तो 6 1 7 गुना में 3 1 4, यानी 7 चौक 28। तो 1728 में ना, 1728 में कितना? 28 गुणनखंडों की संख्या होगा, यानी मेरे प्यारे साथी ए नंबर आंसर होगा। देखिए मेरे प्यारे साथी, हौसला कम न होगा तूफानों के सामने, हौसला कम न होगा तूफानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदलकर तो देख, खुद व खुद होगी मैथ की सवाल हल। बस मेरे प्यारे साथी खामोशी को सवालों में बदलकर तो देख। तो आइए मेरे प्यारे साथी, इसी के तरह हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो एकदम इसी प्रकार से, इसी कैटेगरी के सिर्फ डिजिट चेंज है। जैसे मेरे प्यारे साथी टाइप यही होगा एग्जाम में, सिर्फ डिजिट का अंतर होगा। तो आइए मेरे प्यारे साथी 2 नंबर सवाल हम पढ़ेंगे अपने बुक में, आपको ऑलरेडी वो बोर्ड पर दिखाई देगा मेरे प्यारे दोस्त। तो 3 नंबर सवाल है, सॉरी 2 नंबर सवाल है कि 1420 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। एकदम उहे सवाल बा भैया, 1420 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो आराम से हम ऐसे करेंगे, 2 से पहले काटेंगे तो 7 10, 710, फिर 2 से काटेंगे 3 5 5, यानी 355 मरते में। या अब देखिए, अब तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो भैया अब तो 4 से कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट हम 5 से काटेंगे तो 7 5 35, 1 71 मरते में। अब भैया 71 क्या कटने वाला है? तो अब तो टफ हो रहा है। 71 कोई के पहरा में अबे नहीं करता है, नहीं आता है ना। देखिएगा हमसे गलती हुआ तो जरूर कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे साथी कि 71 करता है कोई के पहरा में? नहीं, 11 के में नहीं करता है। 68 77 और 9 तो 9 72, उपाय नहीं है। एक अधिक चल जाए, माने ढुक जा रहा है एगो। तो देखिए अब 2 के पावर 2, फिर से 7 10, ठीक, 2 से 355, 5 के पावर में 7 5 35 और 5 का में 71। तो 2 के पावर 2 और गुना में 5 के पावर 1। 21 में कहा 2 नंबर सवालों में एग्जामिनर कि 1420 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे साथी, तो 2 के पावर 2 है ना, तो ई पावर में 1 बढ़ा देंगे, पावर में बढ़ा देंगे गुना 1 है ना, तो 1 प्लस 1 कर देंगे गुना, तो ये क्या हो गया 3 गुना में 2, यानी 6, यानी 1420 में ना गुणनखंडों की संख्या 6 होगा। यानी मेरे प्यारे साथी
क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथी इसमें बी नंबर आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथी एक बार और इसको हम देख लेते हैं। जैसे 1420 है तो हम 2 के पारे में कितने में होते हैं? 7, ठीक, और 20 के 10 710, ठीक। अब देखिए 2 से तो 71 तक 35 दूना 70 और 5 ये हो गया, ठीक। अब देखिए मेरे प्यारे साथी अब क्या हो रहा है? तो ये हो गया 5 और ये हो गया 71। तब देखिए 7 5 35 1, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे साथी। अब इसी के साथ हम चल रहे हैं 3 नंबर सवाल की तरफ। तो मेरा 3 नंबर सवाल है एकदम डिजिट से चेंज होगा मेरे प्यारे दोस्त। जैसे कह रहा है थोड़ा सा इसमें अंतर है, 10 और 8 पर 2 को 0, यानी इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 माने 10,800 अंक है कि भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे साथी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें या भाजकों की संख्या ज्ञात करें, दोनों बात बराबर है मेरे प्यारे दोस्त। इसको भी उसी प्रकार से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से तो 5 मरते में कट गया 800 के 400, यानी मेरे प्यारे दोस्त ये 50 मरते में कटेगा, 50 मरते में कटा 100। तो इतना क्या करेंगे डायरेक्ट, ये है ना 108, तो इसको क्या कर देंगे 54 मरते में 108 हुआ 800, ठीक। फिर हम 2 से कटेंगे तो 27 दूनी 54 00, फिर हम 2 से कटेंगे तो 13 दूना 26 1 5 आ 0 1350, फिर हम 2 से कटेंगे 6 दूनी 12 1 15 7 दूना 14 10 5 दूना 10, फिर हम अब देखिए मेरे प्यारे साथी 2 से कटेगा नहीं, 3 से काट के देख रहा है। तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 से कट रहा है 3 दूनी 6, ठीक, 3 दूनी 6 आ 5 15, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर ये 3 से कटेगा तो 70 के 21 आ 15 5 तिहाई 15 75, फिर 3 से कटेगा 25 3 75। अब मेरे प्यारे दोस्त 5 से कटेगा, तब देखिए 1 2 3 4 यानी 2 के पावर 4 गुना में 1 2 3 3 के पावर 3 आ गुना में 5 के पावर 2, यानी 2 बार 5 है तो 5 के पावर 2। का हम बताए हैं भैया ई पावर में एक एक बढ़ा के इसको गुना कर देना है, आंसर चलाएगा। वो कहे गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या। तो मेरे प्यारे दोस्त 4 तो पावर देले है आ 1 बढ़ा लेंगे आ गुना, 3 के पावर 3 देले है तो 1 इसमें बढ़ा लेंगे आ गुना, 5 के पावर 2 देले है तो 2 1 बढ़ा लेंगे गुना। तो 4 1 5 गुना में 3 1 4 आ गुना में 3, यानी 5 का 20 आ 20 23 60। तो मेरे प्यारे दोस्त 10,080 के भाजकों की संख्या कितना होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त 60 होगा, यानी 3 के बी आंसर होगा मेरे प्यारे साथी। अब चलिए ये टाइप फर्स्ट था मेरे प्यारे दोस्त। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्ते का तो कोई तोल नहीं होता। लोग मिल जाते हैं यूट्यूबर हर मोड़ पर, लेकिन आपकी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाला दुनिया में कोई अनमोल नहीं होता, दुनिया में कोई अनमोल नहीं होता। तो मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें मेरे प्यारे साथी। आप ही मेरा धड़कन है, आप ही मेरा जान है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त इसी के साथ हम टाइप 2 की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथी। टाइप 2 से ही एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है। तो टाइप 2 बस अब इसमें कह रहा है ना कि आप भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे दोस्त जैसे दे दिया कि 240, 4 नंबर सवाल है कि 240 के अभाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो और जो संख्या स्वयं से कटे और 1 से भी कटे, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। यह आपसे एग्जामिनर बार बार ये पूछा है ग्रुप डी ग्रुप सी में कि सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथी 2 होता है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त इसमें कह रहा है कि 4 नंबर सवाल में कि 240 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। तो 240 का सबसे पहले तोड़ेंगे, ठीक। तो 2 से तो 12 120, फिर 2 से 60, फिर 2 से
30, फिर 2 से तो क्या होगा 15, फिर 3 से तो 5। तो मेरे प्यारे साथी यह हो गया 2 के पावर 4 आ गुना 3 के पावर 1 आ गुना में 5 के पावर 1। तो मेरे प्यारे साथी इसमें क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें मेरे प्यारे दोस्त। तो इसमें आसानी से हम डायरेक्ट इसमें हम बढ़ाएंगे नहीं, जो एक एक बढ़ाते थे ना जैसे कह रहा था कि संख्या दे दिया था 10 से 80, कह रहा है कि भाजकों की संख्या ज्ञात करे, उसके पहले अंक दे दिया था कह रहा था गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करे। लेकिन इसमें मेरे प्यारे दोस्त कह रहा है ना इस सवाल में कि अभाज्य संख्या ज्ञात करे, अभाज्य संख्या की संख्या ज्ञात करे। तो मेरे प्यारे दोस्त ये सेम छोड़ देंगे, जैसे 2 के पावर 4 है ना तो 4 आ गुना में 3 के पावर 1 है ना तो 1 आ गुना में 5 के पावर 1 है तो 1, यानी इसको हम क्या करेंगे 4 गुना करेंगे तो यानी 4 मेरा डायरेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो इसको गुना नहीं करेंगे, इसको ना पावर को इसमें जोड़ेंगे और उसमें क्या करते थे तो गुना करते थे। अभी ना गलती हमसे हुआ था भैया, तो याद रखिएगा जब आपको कहे ना कि भाजकों की संख्या ज्ञात करे तो सब पावर में एक बढ़ा के गुना कर देंगे, या आपसे कहे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करे तो सब पावर में एक बढ़ा के गुना कर देंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथी आपसे कहे कि अभाजकों की संख्या ज्ञात करे तो कुछ नहीं बढ़ाएंगे, पावर में नो चेंज, और उसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 4 1 5 1 6, यानी मेरे प्यारे साथी 4 नंबर का आंसर होगा 6। क्यों होगा तो यहाँ पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या ज्ञात करे, तो उसमें ना पावर को हम जोड़ते हैं। चलिए इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्त हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी के साथ 5 नंबर सवाल की तरफ। देखिए मेरे प्यारे दोस्त 5 नंबर सवाल थोड़ा सा अंतर है, जैसे 30 के पावर 26 दे दिया है, देखिएगा गुना 25 के पावर कितना दे दिया है 51, देखिएगा कोई बड़ी बात नहीं है, बार बार एग्जाम में आता है। और गुना 12 के पावर मेरे प्यारे साथी क्या दे दिया है 23, देखिएगा कोई बड़ी बात नहीं 23। व्यंजक में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करे। देखिएगा एग्जामिनर इसी प्रकार के मेरे प्यारे साथी 2018-2017 में एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए इसी के साथ तो 30 को तो सबसे पहले हम इसको करेंगे ना तोड़ेंगे। तो देखिए 5 सबसे पहले 2 3 5, देखिए 3 दूना 6 6 25 30 हो गया आ पावर 26, 5 के तो 5 आ गुना में 5 51, देखिएगा भैया 12 है ना तो 2 गुना में 3 तो 2 तिहाई क्या हुआ 6 और गुना में 2 यानी 12 नहीं हो गया तो 23। ये काला तुरे तो 2 और 3 और 5 के डिजिट में मतलब तुरे, इसलिए कि इसमें कह रहा है भैया सवाल में कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम अभाज्य ये अंक में चेंज कर दिए, आप इस सबको हम ऐड कर देंगे भैया, बस डायरेक्ट निकल जाएगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या। इसलिए हम 2 और 3 में तोड़े, ये तो 10 तिहाई 30 टूट सकता था लेकिन मेरे प्यारे साथी 10 क्या अभाज्य संख्या नहीं, 10 स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 2 से कटेगा, इसलिए वो नहीं होगा। इसलिए हम 2 और 3 में तोड़े। तो अब देखिए सब पर पावर 26 हो जाएगा, तो 2 के पावर 26 गुना 3 के पावर 26 गुना 5 के पावर 26, ध्यान दीजिएगा गुना 5 के पावर 51 गुना 5 के पावर 51 गुना 2 के पावर 23 और गुना 3 के पावर 23 और गुना 2 के पावर 23। देखिएगा मेरे प्यारे साथी सब पर पावर हो गया। अब देखिए 2 के पावर 26 और देखिएगा 2 के ना पावर दिखाई दे रहा है नहीं, यहाँ दे 2 के पावर 23 और 2 के पावर 23 यानी 23 दूनी 46 और 26 कितना हुआ 46 को 26 को जोड़ेंगे तो 23 दूना 46 10 56 10 66 6 69 यानी 2 के पावर 6 पर 69 गुना 3 के पावर 26 और कहाँ 3 है 3 के पावर 23 तो 26 को और 23 को जोड़ेंगे तो जानते हैं कितना होगा 26 36 46 49 यानी 49 3 के पावर 49 गुना
5 के पावर 26, 5 के पावर 51, 5 के पावर 51, यानी 51 51 102 और 26 माने 128, 5 के पावर 128। आ कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के तो 69 प्लस 49 आ प्लस 128 से जोड़ देंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 8 गो 9 गो 17 गो 9 गो 26 गो, 26 के 6 हाथ में 2 आ 2 गो 2 गो 4 गो 4 गो आ 4 गो 8 गो 8 गो 6 गो 14 गो 14 के 4 हाथ में 1 आ 1 1 2, यानी 246 अभाज्य गुणनखंड की संख्या मेरे प्यारे दोस्त होगा। अब देखिए तो कहीं गलती नहीं ना हुआ है मेरे प्यारे साथी। अब चाहिए जैसे 2 के पावर 26, 3 के पावर 26 तो 3 6 6 35, ठीक है। 5 25 तो 51 51, ठीक है। 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। अब देखिए 2 के पावर 26, 3 के पावर 26, 5 के पावर 26, 5 के पावर 51 और 5 के पावर 51, 2 के पावर 23, 2 के पावर 3 के पावर 23 और 2 के पावर 23। अब देखिए 2 के पावर 69 तो 23 दूना 46, ठीक। 23 और 23 46 और 26 कितना होता है 46, 56 66 और 6 72। देखिए यहाँ गलती हो गया भैया, 69 नहीं होगा 72 होगा। कह रहे हैं कि सारवा क्यों नहीं आया, देखिए भैया गलती हो गया। अब चलिए तो यहाँ 69 72 हम लिख देंगे 72। तो अब देखिए क्या होगा, तो कितना 69 3 बड़ा, तो देखिए यहाँ 49 हो जाएगा, यानी इसको जोड़ेंगे तो 200 मेरा 49 हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त 5 के ए आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस चीज को आप समझ गए। इसी के साथ चलिए हम 2-3 और सवाल लेते हैं कि आपका 100 में 100% परफेक्ट हो जाए। आइए मेरे प्यारे दोस्त, मुस्कुराते रहिए क्या गम है। मेरे प्यारे साथी, कोई भी सिचुएशन हो, मुस्कुराते रहिए क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा मेरे प्यारे साथी, अच्छा है बुरा तो केवल भरम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी और कभी गम है। तो मेरे प्यारे साथी, इसी के साथ चलिए अगले सवाल की तरफ। तो मेरा अगला सवाल है इसी प्रकार से एकदम सेम टू सेम सवाल है, जैसे 6 नंबर सवाल। देखिए 30 के पावर 15, एकदम ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार का सवाल आता है एग्जाम में। गुना 22 के पावर 11, एकदम देखिएगा, और गुना 15 के पावर 24, ठीक। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथी, तो इसको क्या तुरेंगे 2 3 और 5, 3 दूना 6 और 6 25 30 सब के पावर 15 गुना 11 और गुना में 2, 11 दूनी 22 पावर 11 गुना 3 और 5 15 और 24। ये सब अभाज्य है। 11 स्वयं से कटता है और 1 से कटता है और किसी से नहीं कटता है। 3 भी, 2 भी, 5 भी, इसीलिए हम इस तरीका से ले। अब देखिए 2 के पावर 15, सब के पावर 15 हो जाएगा, 3 के पावर 15 और 5 के पावर मेरे प्यारे साथी 15 गुना 11 के पावर 11 गुना में 2 के पावर 11 गुना 3 के पावर 24 और गुना में 5 के पावर 24। मेरे प्यारे साथी, अब देखिए 2 के पावर यहाँ है 15 और देखिए तो 2 के पावर 11, तो 15 को 11 को 2 के पावर 26। देखिएगा गलती करेंगे तो 3 के पावर 15 और कहीं देखिए तो 3 के पावर 24, तो 15 को 24 को यानी 34 माने 39, 3 के पावर 39। अब देखिए 5 के पावर 15 और देखिए तो 5 के पावर 24, तो 15 24 34 और 5 39 माने 5 के पावर 39 और 11 के पावर मेरे प्यारे दोस्त 11। इस सब को जोड़ देंगे तो 26 प्लस पावर को जोड़ेंगे, कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें तो पावर को जोड़ेंगे 26 39 39 11। मेरे प्यारे साथी 1 1 1 9 10 10 9 19 19 6 25 25 के 5 हाथ में 2 याद रखिएगा। 2 1 3 3 3 6 3 9 और 2 11 यानी 115। तो मेरे प्यारे साथी डायरेक्ट 6 का बी आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को समझ गए होंगे। 1-2 और सवाल लेते हैं मेरे प्यारे साथी कि आपका एकदम 100 में 100% क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी डायरेक्ट चलिए 7वें सवाल की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्त हम पढ़ेंगे बुक में, आपको ऑलरेडी वो बोर्ड पर दिखाई देगा। कह रहा है कि 180 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें।
कितना बढ़िया सवाल है भैया। 180 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे साथी 180 को सबसे पहले हम ये तोड़ेंगे। तो 2 से तो 90 दूना 180, फिर 2 से तो 45, फिर 3 से तो 15, फिर 3 से तो 5। तो मेरे प्यारे साथी 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 और गुना 5 के पावर 1। क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें मेरे प्यारे साथी। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे। 2 + 2 + 1 यानी 5। तो 180 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगा मेरे प्यारे साथी, 5। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। इसी के साथ चलिए अगले सवाल की तरफ मेरे प्यारे साथी। तो मेरा 8 नंबर सवाल कह रहा है कि 536 में, 8 नंबर सवाल है कि 536 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगा मेरे प्यारे साथी। एकदम देखिए इसी प्रकार के सवाल एकदम एग्जाम में आता है। तो डायरेक्ट हम इसको तोड़ेंगे। तो 536 मेरे प्यारे साथी 2, तो 2 दूनी 4, 1 13, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 यानी 168 मरते में, 268 मरते में 2, तब 13 दूनी 26 और 4 134, फिर 2 से तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 67। अब देखिए तो 67 टूट रहा है। फिर से देखिए 2 दूनी 4, 1 13, 6 दूनी 12, 1 16, 8 दूनी 16, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 से 13 दूनी 26, 4। अब देखिए 2 से 67। अब 67 कोई के पहाड़ा में आता है भैया? तो उम्मीद नहीं है, 67 तक किसी के पहाड़ा में नहीं आता होगा। क्या 67 आता है? नहीं। अब देखिए 11 × 77, 11 × 5 = 5। अरे नहीं आ रहा है, 67 किसी के पहाड़ा में नहीं आता। नहीं, 13 चौका 52, 13 × 5 = 65, 15 × 5 = 75, नहीं आता है। तो देखिए 2 के पावर क्या हुआ 3, और 67 क्या हुआ, 67 भी अभाज्य संख्या हुआ कि 67 1 से और स्वयं से कटता है। 67 और किसी से कटेगा नहीं। तो इसका पावर 1। तब देखिए 3 + 1 यानी 1 = 4, माने 536 में अभाज्यों की संख्या होगा 4, यानी ए मेरा आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। इसी के साथ अगले सवाल की तरफ चलिए, डायरेक्ट 9 नंबर सवाल की तरफ। 9 नंबर सवाल कह रहा है मेरे प्यारे साथी कि 1044 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 1044 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो डायरेक्ट 1044 हम लिख लिए और इसको 2 से काटेंगे। तो 5 10 1 किया हुआ 44, तो 22 दूना 44। अब देखिए 2 से 26 दूना 52 और 1 161 मरते में। अब देखिए तो मेरे प्यारे दोस्ती कौन सी के पारा में कट रहा है? तो 3 के पारा में कट रहा है। 18 की 24, 2 21, 70 की 1, ये कट गया 87 मरते में। अब देखिए तो 87 किससे कट रहा है मेरे प्यारे दोस्त? तो देखिए तब फिर 3 के पारा में कट रहा है। 3 के पारा में देखिए तो कट रहा है कि नहीं? 3 दूना 6, 2 27, 9 3 27, तो 29 तिया 87 होता है। अब देखिए तो 29 कट रहा है कोई के पारा में। हमारा तो उम्मीद नहीं है भैया कि 29 कट रहा होगा कोई के पारा में, इसलिए कि 1 से कटेगा 29 से कटेगा। अब तो कोई पारा में 29 से बनेगी, यानी यह अभाज्य संख्या हम छोड़ देंगे। तो मेरे प्यारे साथी 2 के पावर 2 और गुना 3 के पावर 2 और गुना 29 के पावर 1, ऐसे सबको जोड़ देंगे। तो 2 + 2 + 1 है, पावर के जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे भैया, पावर के जोड़ेंगे। तब 5, यानी 1044 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है? तो मेरे प्यारे दोस्त 5, यानी बी आंसर होगा मेरे प्यारे साथी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। इसी के साथ हम यहीं रोकता हूं इस वीडियो को। इस पर हम एक और वीडियो लेके आऊंगा थोड़ा सा एडवांस। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी को जय हिंद।